हे गाइस, वेलकम टू गॉसिप गर्ल। और आज हम गॉसिप करने वाले हैं लखनीत की, यानी कि नीतू बिष्ट और लखन रावत की, और साथ ही इनकी दोनों फैमिली के बारे में। तो हुआ ये कि हाल ही में नीतू बिष्ट की जो बड़ी सिस्टर है पूनम बिष्ट, उनका रोका हुआ था। जिनको पता नहीं उनको बता दूं कि जो पूनम बिष्ट है वो नीतू की बड़ी बहन है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नीतू के वो वाले कंटेंट देखते होंगे जिसमें वो सास और ननद वाले कंटेंट बनाती है, फनी वाले वीडियोस। उस कंटेंट को देखने वाले लोगों को लगता है कि उसकी जो ननद बनती है वो वीडियो में वो उनकी एक्चुअल में ननद है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो उनकी ननद नहीं है बल्कि वो उनकी सगी बहन है, जो वीडियो के लिए खाली उसकी ननद बनती है। तो अभी हाल ही में पूनम बिष्ट, जो कि नीतू की बड़ी बहन है, उनका रुका हुआ था। और अभी होली के जस्ट बाद लखन के जो छोटे भाई हैं करण, उनकी शादी हुई। इन दोनों ही फंक्शंस में एक चीज कॉमन देखी गई है, जो हम सबने नोटिस करी है। वो ये है कि दोनों के फंक्शंस में दोनों की फैमिली नहीं आई थी। यानी कि नीतू बिष्ट की जो सिस्टर है पूनम बिष्ट, जब उनका रोका हुआ था तो लखन की फैमिली से कोई भी नहीं आया था। सिर्फ लखन ही वहां मौजूद थे। और जब लखन की फैमिली में शादी हुई उसके छोटे भाई की, तो नीतू की फैमिली से वहां पर कोई भी नहीं था नीतू के अलावा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की फैमिली के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि सही नहीं है। इन शब्द की शुरुआत हुई थी आज से 2 से ढाई साल पहले, जब नीतू और लखन जो है विला छोड़कर, जिस विला में उनकी पूरी फैमिली रहती थी, वो विला छोड़कर वो पास ही में जो उनका एक फ्लैट था, जो लखन के पेरेंट्स ने बनवाया था, उसी फ्लैट में वो लोग जाके रहने लगे। जब वो फ्लैट में रहने लगे तो उन्होंने ये चीज कहा था कि हमारे बहुत सारे टीम मेंबर हैं जो हमारा काम संभालते हैं, हमें बहुत सारे वीडियोस बनाने रहते हैं, अलग अलग कंटेंट शूट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें बहुत सारे टीम मेंबर्स रखे हुए हैं। इन सबको विला में बुलाकर काम कराना, और बहुत सारी जगह पे हमें शूटिंग करना पड़ता है, रील्स बनाने पड़ते हैं। ये सब चीज के लिए विला इनफ नहीं था, क्योंकि विला में ऑलरेडी बहुत सारे लोग रहते हैं, और विला में जो रूम्स हैं वो लिमिटेड हैं। कई बार जो उनकी टीम मेंबर्स हैं उनको काम की वजह से रात में भी रुकना पड़ जाता है। और कुछ ऐसे टीम मेंबर्स हैं जो दूसरे शहर से वहां आते हैं उनके साथ काम करने के लिए, और उनको रहने के लिए जगह देना भी पड़ता है, जिसकी वजह से उन लोगों ने विला छोड़ दिया और अपने सिर्फ काम की वजह से वो फ्लैट में रहने लगे। लेकिन ये बात लखन के पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको ऐसा लगने लगा कि नई बहू आते ही घर तुड़वा दी, उसने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया। यहाँ विला छोड़कर वो दोनों दूसरी जगह पर जाके रहने लगे। ये बात पूरी सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा फैल गई थी, कंट्रोवर्सीज इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। यानी कि लखन और नीतू लखन की फैमिली से बात तक नहीं कर रहे थे। यहाँ तक की बात यहाँ पर आ गई थी कि सोशल मीडिया के थ्रू ही दोनों एक दूसरे के वीडियोस के थ्रू एक दूसरे से बात करते थे। भामू के वीडियो के थ्रू ही लखन और नीतू को ताना मारते थे, और लखन और नीतू अपने वीडियोस के थ्रू ये बताते थे कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ क्या क्या गलत किया है। नीतू को सबसे ज्यादा अपने इन लॉज की जो बात बुरी लगी थी वो ये थी कि एक बार भामू ने अपने वीडियो में अपने हस्बैंड के साथ बैठे हुए ये कमेंट कर रही थी कि कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जिनकी माँ उनको अच्छे संस्कार नहीं देती, और घर आते ही वो घर तुड़वा देती है। वो ये बात तब कर रही थी जब वो अपनी छोटी बहू, जिसकी अभी शादी हुई है, उसके छोटे बेटे से, उनकी छोटी बहू के कदम उनके लिए इतने शुभ हैं कि उनके आते ही घर में सब कुछ अच्छा होने लगा है, बिजनेस में तरक्की होने लगी है। और कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जिनके आते ही घर टूट जाता है। ये बात नीतू को बहुत बुरी लगी, क्योंकि नीतू की जो पेरेंट्स हैं वो उनके फादर नहीं है, बल्कि उनकी मदर जो है वो सिंगल मदर है। और जब नीतू छोटी थी 8-10 साल की, तब से ही वो उनको संभाल रही है। उनके 4 बच्चे हैं जिनको वो अकेले पाली, अकेले बड़ा करी। और जब कोई कहता है कि उनकी माँ ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो ऑफ कोर्स किसी भी बेटी को बहुत बुरा लगेगा। तो ये सारी बातें हुई, और इस बीच में इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ गई। इवन ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लखन के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको उस फ्लैट से भी निकालने को कह दिया था, क्योंकि जिस फ्लैट में लखन और नीतू रहते थे वो उनके पेरेंट्स के नाम पर था। तो उन्होंने कह दिया था कि तुम हमारे फ्लैट में भी नहीं रह सकते हो। उस दौरान नीतू और लखन बहुत ज्यादा परेशान थे घर के लिए। वो लोग हर किसी से मदद मांगते थे कि किसी को अगर पता है कि आसपास कोई घर खाली हो तो हमें कमेंट करे। इस बीच लखन और नीतू के सपोर्ट में अगर लखन की फैमिली से कोई था तो सिर्फ उसकी बहन थी, लखन की बहन कृति। और वो भी अपना घर छोड़कर लखन और नीतू के साथ रहने आ गई थी। वो भी अपनी फैमिली के खिलाफ हो गई थी। इनकी कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनके झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि ये लोग एक दूसरे के वीडियोस के नीचे कमेंट कर करके एक दूसरे को टॉन्ट मारते थे, या जो भी बात कहना हो वो ये कहते थे। तो इस तरीके की चीजें इनके आसपास चल रही थी।
अगर आप नोटिस करोगे तो इसी बीच ये भी हुआ था कि पहले जो है नीतू जो कंटेंट बनाती थी जिसमें सास और ननद होती थी, उसमें उसकी सास का रोल उसकी सास ही करती थी, यानी कि लखन की मम्मी करती थी, और ननद का रोल वही करती थी जो उसकी सिस्टर है पूनम बिष्ट। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी हुई, उसके ये सारे झगड़े हुए, उसके बाद से पूनम जो है वो आज भी उसकी ननद का रोल करती है, लेकिन सास का रोल उसकी सास अब नहीं करती है। कुछ कुछ वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो कंटिन्यूअसली जिसमें पूनम बिष्ट आपको दिखेगी उसमें उसकी सास महम्मो जो है वो दिखाई नहीं देती। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन ये कंट्रोवर्सी तब तक जाके थमी जब लखन की बहन जो है कृति उसकी सगाई टूट गई और घर का माहौल थोड़ा सा गमगीन हो गया था। इस दौरान सभी साथ में आए और कहीं ना कहीं फिर वो जो प्यार मोहब्बत है वो दिखने लगा। ये लोग अपने वीडियोस में ऐसा दिखाते हैं जैसे इनके बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। उस समय के कंट्रोवर्सीज वाले या झगड़े वाले जितने भी कंटेंट थे, कुछ कंटेंट तो डिलीट कर दिए गए हैं उनको यूट्यूब चैनल से। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है, जितने भी उनको व्यूअर्स हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो उनको हमेशा से देख रहे हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि इन सब के बीच में क्या हुआ था, किस तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही थी। उसके बाद से ये लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनके मन में लखन की मम्मी और पापा के मन में अब नीतू के लिए कोई मलाल नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी वो लोग मलाल पाले हुए हैं। ऐसा दिखाते हैं जैसे नीतू को वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन सब झगड़ों के बीच जो है, नीतू और उसकी जो नई बहू आई है, यानी कि नीतू की जो देवरानी है, जो अभी जिसकी शादी हुई है, इन दिनों के बीच में भी चीजें अच्छी नहीं थी। पहले ये दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन फिर भी नीतू जो है सबसे समझौता करी, क्योंकि एक बहू होने के नाते उसने ये समझा कि भले ही मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मुझे तो अपनी बहू होने का फर्ज निभाना है। और वो जिस भी तरह से अपने दिल पे पत्थर रखकर सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती है। आज भी वो अपनी फैमिली के लिए उतना ही करती है जितना पहले करती थी। जिस तरीके से वो अपनी माँ बहन और भाई के लिए करती है, उतना ही अपने सास ससुर के लिए, बाकी इन लॉज के लिए भी करती आई है। वो अपने बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाती है। लेकिन लखन की जो फैमिली है, जो दिखाती है कि वो नीतू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनको अपनी बेटी की तरह रखते हैं। इवन अभी हाल ही में कुछ एक दो हफ्ते पहले ही लखन की जो माँ है अपने चैनल पर वीडियो लाई थी, एक व्लॉग आया था जिसमें वो सब बात कर रहे थे दहेज को लेकर। जो उनकी नई बहू आई हैं, उनके फैमिली भी वहां पर थी, उसमें बातें कर रहे थे। तो उनके जो लखन के फादर हैं वो बोलते हैं कि एक माँ अपने घर की बेटी दे देती है, अपने घर का सारा जायदाद दे देती है, वही सब कुछ है एक माँ के लिए। जब आपको आज ये सब समझ आ रहा है कि आपकी जो छोटी बहू है उसकी माँ ने भी सिंगल मदर होकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, तब आप क्यों नहीं समझ पा रहे थे कि नीतू की भी माँ एक सिंगल मदर थी, और उसने भी कितनी मेहनत से अपनी सभी बेटियों को बेटों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। तब आपने इनडायरेक्टली क्यों कह दिया था कि एक ऐसी भी माँ होती है जो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं देती और जो आकर घर तोड़वा देती है। तो खैर, ये सारी चीजें, ये सब जो हमें दिखता है कि बहुत प्यार मोहब्बत है इनके बीच में, कुछ भी प्यार मोहब्बत नहीं है, सब कुछ दिखावा है। लखन की फैमिली, इवन अगर आप नीतू को देखोगे, नीतू कैसी भी हो, बहुत सारे लोग जो उनको देखते हैं, नीतू उनको प्रॉब्लमैटिक लगती है। बहुत सारे लोगों को नीतू नहीं पसंद है। आप कई सारे उनके वीडियोस के नीचे कमेंट देख सकते हैं जहां पर लोग उनको बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर। मुझे भी कुछ कुछ चीजें उनकी पसंद नहीं आती, लेकिन एज अ बहू उसने बहुत कुछ किया है। वो जिस तरीके से एक बहू का किरदार निभा रही है, वो हमेशा वैसे ही निभाती है अपने इन लॉज के साथ। ये जो लखन की फैमिली है, जो ये दिखाती है कि वो नीतू से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उनको अपनी बेटी की तरह रखते हैं, उनकी बहुत इज्जत और बहुत प्यार देते हैं उसको। लेकिन ये कैसा इज्जत और प्यार है कि आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है और आप अपनी बहू के फैमिली को नहीं बुला रहे हो। एक बहू के लिए सबसे बड़ी इज्जत तब होती है जब आप अपनी बहू की फैमिली को उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट दें जितना आप अपनी बहू को दिखाते हैं, देते हैं। एक बहू के लिए उससे ज्यादा सही चीज अपने ससुराल में और कुछ नहीं होती। एक बहू को आप चाहे कितना भी जलील कर लो, कितने भी कुछ कह लो, लेकिन जब आप उनकी फैमिली कुछ बोलते हो तो फिर वो सारी रिस्पेक्ट, सारे प्यार, सब कुछ फीका लगता है। लेकिन वहीं अगर आप अपनी बहू के फैमिली को रिस्पेक्टफुली आदर सम्मान करते हो, तो बहू की जो सारी नाराजगी रहती है ना, वो दूर हो जाती है। नीतू आज चाहे कितना भी दिखाती हो कि वो बहुत खुश है अपने इन लॉज के साथ, अपने ससुराल में बिल्कुल अच्छे से है, उनको बहुत प्यार मिलता है, लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा है। और आप ये इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नीतू जो इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर अगर आप देखोगे तो उसके फॉलोइंग लिस्ट में उसके इन लॉज की तरफ से उसने सिर्फ अपने ननद को ही फॉलो कर रखा है। इसके अलावा और कोई भी उनके देवर या उनके सास ससुर कोई भी उनको फॉलोइंग लिस्ट में नहीं है। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं। हमें जो कैमरा के सामने दिखता है वो केवल दिखावटी होता है, कैमरा के पीछे की बात कुछ और ही होती है। और ये जो लखन की फैमिली है, इनका जो कनेक्शन है सिर्फ नीतू की फैमिली के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे
देखोगे तो लखन के जो बुआ वगैरह हैं, यानी कि जो लखन के फादर हैं, उनकी बहन से भी इनका कनेक्शन अब नहीं है। बहुत समय से उनके साथ भी ये लोग का झगड़ा चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग व्लॉग्स में नहीं दिखाते। उनको हमेशा व्लॉग्स में अच्छा बनाकर रहते हैं। अपने ऑडियंस के सामने ये हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि हमारी फैमिली एकदम परफेक्ट फैमिली है। और सिर्फ यही इसी फैमिली की बात नहीं है, इसी व्लॉगर्स की बात नहीं है। आप कितने भी यूट्यूब व्लॉगर्स उठा लो, देख लीजिए, जो भी फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, उनको जब देखोगे तब ऐसा लगेगा कि ये फैमिली कितनी परफेक्ट फैमिली है। उनकी फैमिली में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं चल रहा, बट ऐसा नहीं है। तो जो कुछ भी आप ऑनलाइन देखते हो उससे ज़्यादा प्रभावित मत होना, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें ही दिखाते हैं। अपनी जो डीप प्रॉब्लम्स हैं वो तब तक शेयर नहीं करते जब तक उनसे उनको कोई फ़ायदा ना हो जाए, या फिर उन्हें ये ना लगे कि अरे ये वाला प्रॉब्लम बता देती हूँ, इससे मुझे सहानुभूति मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी को उनके व्लॉग्स को देख कर के जज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपकी क्या कमेंट है इन कपल के बारे में और उनके फैमिलीज़ के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली गॉसिप में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।